नमः शिवाय। सौराष्ट्र देशे विशते तीरम में ज्योतिर्मयम् चंद्रकलावतंशं भक्ति प्रदानाय कृपावतीर्णतम तम सोमनाथम शरणं प्रपद्ये। श्रीशैल श्रृंगे विबुधातिशंगे तुलाद्रितुंगे विमुदावतंशं तमर्जुनम मल्लिकपूर्वमेकं नमामि संसार समुद्र सेतुं अवंतिकायां विहितावतारं भक्ति प्रदाना यच सज्जनानाम् अकाल मृत्योर परिरक्षणार्थम वंदे महाकाल महासुरेशम वंदे महाकाल। अरे हिमगिरी के उत्तुंग शृंग पर फैली हो हिममालाएं और आसनासीन पद्मासन पर जहां फैली बहुफटिक शिलाएं तो पिंगल वर्ण जटाओं से आच्छादित बाह जहां शुरशरी धारा और भाल बिंदु पर चमक रहा हो यह अर्ध कलाधर न्यारा फुम फुम करके फमक रही हो। गल सर्पों की माला चंचला चमक सी चमक रहा हो कंठ हलाहल वाला दक्षिण कर में हो त्रिशूल फिर ढकवा करता हो ढम 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 और नंदी सन्मुख ये खड़मुख बाएं प्यारे बोले बस भम भम पार्वती पति है शिव शंकर। यह हृदय मध्या जाओ और भ्रमित हो रहा है मेरा मन सतमार्ग मुझे दिखलाओ। कितना पावन समय था प्रातः काल का शीतल सुंदर सुखद समीर अपनी ललित लताओं का लिंगन करता हुआ बह रहा था। हाँ हाँ भोलेनाथ देखो ना ये कलित कंठ कोकिला कलित पुंज में बैठकर कोमल कुसुम को जगाने के लिए प्रभाती गा रही थी कि किसी घोर यह घनघोर शब्द ने मुझे ब्रह्मांड से विचलित कर दिया। भोलेनाथ ये भयानक शब्द कैसा, ये अचानक शब्द कैसा, वेदनाओं की पुकारे या नई युग की चिकारे, क्या किसी के चित्त का शब्दात टूटा वज्र जैसा। हे भोलेनाथ ये भयानक शब्द कैसा, ये अचानक शब्द कैसा। हे भक्तों के भोले रसाल, हे कालों के भी महाकाल, फुंकार गान फुंकार भाल, फुम 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 गणेश जय महाशक्तिशाली महेश। देखो ना ये रणचंडी कितनी प्यासी है, छाई सर्वत्र उदासी है, इनमें भर दो बाणी विशेष। जय महाशक्तिशाली महेश, जय महाशक्तिशाली महेश, जय महा। हे पिंगलाक्ष, हे आशुतोष, मेरा ध्यान आपके चरणों से हटा तो सहसा मेरा ध्यान मेरे आश्रम की ओर आ गया।
क्योंकि ये जीव का सिद्धांत है, जो जीव भगवान से युक्त होता है वो संसार से मुक्त होता है, और जो जीव संसार युक्त हो जाता है फिर वो भगवान से मुक्त हो जाता है। आज मेरा ध्यान आशुतोष साहब के चरणों से हटा तो भौतिक धरातल संसार की ओर आ गया। मेरा आश्रम आज इतना बदला हुआ कैसे दिखाई दे रहा है? क्या ये वही नदी है जो अपने लहरों के साथ मुझे शांति का गीत सुनाया करती थी? क्या ये वही पर्वत श्रृंखलाएं हैं जिनके कड़कड़ से केवल एक ध्वनि आती थी, राम धैर्य धारण करो, राम धैर्य धारण करो, राम धैर्य धारण करो। कहाँ चली गई वो शांति भोलेनाथ? कहाँ चली, कहाँ चली ये पर्वतों की शांति तू? कहाँ चली, कहाँ चली? अरे क्या मयूर मुग्ध नृत्य आज ना दिखाएगा? क्या किसी कमल में अब भ्रमर न गुनगुनाएगा? कौन सा ये शब्द चीत्कार कर चला गया? क्या प्रभात रात को न भैरवी सुनाएगा? क्या प्रभात रात को न भैरवी सुनाएगा? तो फूल बन खिली नहीं, है आज क्यों कली कली? कहाँ चली, कहाँ चली ये पर्वतों की शांति तू? कहाँ चली? ऐसा नहीं है किस पवन को मैंने आज से पहले बहते नहीं देखा। हे पिंगलाक्ष, ये वही पवन थी जो सदैव शीतल सुगंध मारुत के साथ बहती थी। आज देखो ना, अरे आंधियों की चोट से लहूलुहान है पवन, बेबसी की बेड़ियों में कैद हो गया चमन, स्वप्न का सत्व कौन लूट कर चला गया? क्या हुआ है भोलेनाथ? अरे क्यों बाहर क्रांति के लिए रही है झटपटा? ध्यान में न ज्ञान है, न ज्ञान में ही ध्यान है। क्या अनादि सृष्टि का बदल गया? हर किसी की जिंदगी हर किसी की जिंदगी में मच रही है खलबली। कहाँ चली, कहाँ चली ये पर्वतों की शांति तू? कहाँ चली? क्या हुआ है भोलेनाथ? बोलो बोलो, आपके चरणों से ध्यान हटने का क्या कारण है? क्या प्रलय होने वाली है? नहीं नहीं नहीं, ज्ञान इंद्रियां कहती है नहीं, अभी प्रलय का समय नहीं। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। एक मनवंतर की आयु लगभग 71 चतुर्युग होती है, और उन मनवंतरों में अभी तो 7वां वैवस्वत नाम का मनवंतर चल रहा है। अगर प्रलय नहीं है तो फिर क्या हुआ है भोलेनाथ? ये शिला शिखर सर की जाती, ये मां वसुंधरा जिसकी जाति, ये दुर्गा ये दुर्गा ये दुर्गा वाहन दुर्ग शैल पर पुनि पुनि लेता अंगड़ाई, बज रही पृथ्वियां देवों की, यह विश्व विजय किसने पाई? अनहद नाद सुनाता सुंदर, अरे बन 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 बनता का वीर प्रशवनी वसुंधरा में जन्मा कौन वीर बाका? क्यों भंग हो गया योग मेरा? मानस मम ज्ञान से शून्य हुआ है प्रभा मलिन, अब क्यों नभ में क्या सृष्टि प्रलय आवाहन हुआ? मेरे मन का मानस महेश क्यों नंदी गण अब बोला है, जैसे मेरे भोले ने प्रलय हेतु
निज नेत्र तीसरा, देव हंसते हैं दानव मौन, न जाने मिली विजय फिर कौन। आज नंदन शाह हर ये मन, ये कैसा भीषण परिवर्तन। दुखों का पतझड़ हो मदमस्त, मुझे मधुमाश भुलाता है, दिवाकर चढ़ता जाता है इतिहास। क्या हुआ है भोलेनाथ, आ रहा हूं आपकी सन पर। अगर प्रलय नहीं तो क्या अधर्म इतना बलिष्ठ हो गया जिसने धर्म को अपने पैरों के नीचे रौंदना प्रारंभ कर दिया, अथवा दक्ष जैसा दुराचारी कोई फिर से पैदा हो गया जिसने आप इस पुष्ट पर ही उंगली उठा दी है। आखिर क्या हुआ है भोलेनाथ, आ रहा हूं आपकी सर पर, ज्ञात कराइए। ओम विदित हो गए है दीगर कोई बात नहीं, अजगब तोड़ा नहीं आइयो ने है कहीं कोई। सावधान सावधान सिरध्वज, आज मिथिला के खंड खंड भूखंड में पुरुष नर्तन होगा, आज मृत्यु का वहन होगा। मिथिला में रणचंडी बनकर नाचेगी मृत्यु। सावधान सावधान सावधान, हाँ शोक शोक हाँ महाशोक। गुरुद्रोही कौन हुआ पैदा, भृगुवर से बढ़कर बलशाली, ये वसुधा में कौन हुआ पैदा। बीत गए लाखों अनेक युग, आया नहीं शूर सामने में, आ गया काल अब किसका है, ले लिया परशु मैंने कर में। आश्रम की देवताओं, आश्रम की रक्षा करना, वन देवियों वन की रक्षा करना। आश्रम में इस समय जितने भी शैव भक्त बैठे हैं, जितने भी शैव भक्त हैं, जिन्हें लगता हो कि हम शंकर जी के असली भक्त हैं, वो दोनों हाथ उठा लें। उठावें दोनों हाथ यहां से वहां तक जहां तक लोग बैठे हैं, और एक साथ इतनी जोर से जय घोष करिए ताकि विश्व में यह संदेशा पहुंचे कि सनातन धर्म के लोग एक साथ एक पंक्ति पर बैठे हैं, और ये ध्वनि मिथिला तक अवश्य पहुंचे ताकि मिथिला वासियों को भी पता लगे कि परशुराम का आगमन धरती पर होने वाला है। बोलिए शंकर भगवान की। अवसर सुन स्यो धर्मंगा, आया मृग कमल पतंगा, एक मही तो सकल सक जाने, लबा लुकाने लबा लुकाने। कि देखा तो भृगुपत वेशु कराला, उठे शकल वाला। पीतु समय तो कही निज निज नामा, लगे करण शब्दंड प्रणामा। हे प्रभु आनंद दाता, बस यही उपहार दो। हे प्रभु आनंद दाता, बस यही उपहार दो। और सिर्फ सिर्फ मैं जीता रहूं प्रभु, और सबको मार दो। आप मेरे जो भी कुछ है, आप मेरे जो भी कुछ है, वो सभी कुछ आप है। और आप मेरे
बउआ पंडित मम नाम है, कानपुर मम धाम, और परशुराम महाराज को हमहू करत प्रणाम। ये मस्तक मस्तक जटाओ से घिरा, और क्या ही शोभा पा रहा, और कांधे पर ये शोभित परस उपवित, क्या ही ये दिखला रहा। रुद्राक्ष की माला गले, और क्या बनी छवि धाम है। हे योगियों के धर्म शिक्षक, आप हेतु प्रणाम है। पहला वाक्य इसको ठीक करो, और यहाँ वापसी बिल्कुल नहीं है, ठीक करिए बिल्कुल। पहला वाक्य अगर हमारे द्वारा बोला जाए तो निश्चित रूप से चिंतनीय और विचारणीय होना चाहिए। आनंद नहीं आ रहा। हमारे यहाँ दो शब्द हैं, ये कुछ ठीक है, अब बढ़िया करो। हमारे यहाँ दो शब्द हैं सनातन धर्म में, चंदन और वंदन। सब नवयुवक लोग भी बैठे हैं, वृद्ध लोग भी बैठे हैं, सभा का स्वरूप अच्छा है, तो अब सब लोग केवल हमें सुने, अब आप लोग अपना काम करो, बैठ जाओ। ए बालक बैठ जाओ, बैठ जाओ। हमारे यहाँ दो शब्द हैं चंदन और वंदन, जिनसे हमारी प्रतिष्ठा पहचानी जाती है। कोई पूछे कि चंदन लगाने से क्या प्राप्त होता है पंडित जी? चंदन लगाने से ठंडक मिलती है। साहित्यिक भाव में कहें तो चंदन लगाने से नम्रता की प्राप्ति होती है, और वंदन लगाने से मित्र विनम्रता की प्राप्ति होती है। दुर्भाग्य ये है कि वर्तमान में मेरे देश से चंदन और वंदन दोनों विलुप्त हो गए। ये सच्चाई है। इसलिए सनातन धर्म के लोग निरंतर दुख को प्राप्त करते जा रहे हैं। वास्तव में हमें क्या चाहिए? हमारी आयु लंबी हो, हमें धन मिले, हमें यश मिले, हमें कीर्ति मिले, यही तो जीवन का लक्ष्य है। और ये केवल दो चीजों से मिल जाएगी, चंदन और वंदन। केवल वंदन करना जीवन में आ जाए तो हमारी नीति कहती है कि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोऽपि सेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। चार चीजों से सदैव प्राप्त हो जाते हैं। आइए, रामलीला का बड़ा प्राचीन मंच है और सब लोग प्रत्येक वर्ष रामलीला का दर्शन करते हैं। रामलीला को कभी मनोरंजन की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, ये आत्मरंजन का विषय है। थोड़ा सा हम परीक्षण कर लें, सब बूढ़े बच्चे लोग बैठे हैं, सबसे मेरा एक प्रश्न है, आप लोग केवल एक उत्तर दीजिए। जब ये पर्दा बंद होता है तो ईमानदारी से बताइए, क्या कोई अभिनेता अभिनय करता है? बोलो भाई, नहीं करता। पर्दा खुला, अभिनय शुरू, पर्दा बंद, अभिनय। आइए इसको आध्यात्म से जोड़ा जाए। यही तो समय अध्यात्म से जोड़ देता है। ये संसार भी एक रंगमंच है मित्र, और जब तक नेत्र का पर्दा बंद रहता है जीव कोई अभिनय नहीं करता। और जिस दिन ये नेत्र का पर्दा खुला, इस जीव ने अभिनय प्रारंभ किया। कभी पुत्र बना, कभी पुत्री बना, कभी भाई बना, कभी बहन बना, कभी पति बना, कभी पत्नी बना, कभी माता बना, कभी पिता बना, कभी बाबा बना, कभी दादी बना। और जिस दिन ये नेत्र का पर्दा बंद हो जाएगा, याद रखना, इस रंगमंच में तुम्हें रात भर घर में रखने को कोई तैयार नहीं। यही जीवन की सच्चाई है। और यह जान जाना, ये मानव जीवन की फलश्रुति है। नहीं तो क्या है,
पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म लेना पड़ेगा, बार बार मरना पड़ेगा, बार बार माँ की कोख पर हमें शयन करना पड़ेगा। व्यास जी बड़ा दिव्य मंच है, पहली प्रस्तुति है तो लगना चाहिए कि परशुराम की प्रस्तुति हो रही है। आइए एक भाव के साथ, क्योंकि प्रतिष्ठित मंच है इसलिए हमारी प्रस्तावना भी प्रतिष्ठित ही होनी चाहिए। वैदिक सभ्यता को अलंकृत करती हुई मानव को जगाने के लिए मेरी पहली प्रस्तुति है। मैं आधार तत्व में बना रहा हूं, लेकिन ये सब के लिए है। ये संसार क्या है? 4 दिनों की ये बात, 4 दिनों की अरे प्रीत जगत में, 4 दिनों के नाते हैं। हारमोनियम को धीमा करो, इसको हमेशा बोलने वाले की ध्वनि तेज और यंत्र बात यंत्र धीमे होने चाहिए, इसको हमेशा स्मरण रखना। 4 दिनों की प्रीत जगत में, 4 दिनों के नाते हैं। और मित्र पलकों के पर्दे पड़ते ही, पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं। एक बार मैंने एक पिता से पूछा कि तुम अपने पुत्र के लिए क्या कर सकते हो? पिता ने कहा, पंडित जी कैसा प्रश्न, मेरा बेटा है, अगर उसको मेरे खून की आवश्यकता होगी तो जल की तरह बहा दूंगा। किसी आध्यात्मिक कवि ने इस पंक्ति को लिखा कि जल शमरत बहाते जिस पर, अंत में होता क्या, कभी विचार किया? जल में वही बहाते हैं। और चिंता की ज्वाला में जलते, चिंता की ज्वाला में जलते वही चिता जलाते। पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते। अब आओ तुम्हारे ऊपर ध्यान दे थोड़ा सा, अब तुम्हारे ऊपर तो ध्यान देना ही पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान तुम्हारे ऊपर भी। ये व्यक्ति कहता मैं अकेला जिंदा रहूं, बाकी सबको मार। मैं सोचने लगा ये किस प्रवृत्ति का व्यक्ति है? संसार में मरा कौन और जिंदा कौन? देखिए एक मेरा निवेदन, मैं सभी लोगों से एक निवेदन बड़े भाव से कर दूं, कोई भी कथा अपने तादात्म्य को तब तक स्थापित नहीं कर सकती जब तक श्रोता और वक्ता का संबंध नहीं बनेगा। क्यों भाई? सुनने वाले को लगना चाहिए कि हमें कोई सुना रहा है, और सुनाने वाले को भी लगे कि हमारी बात कोई, तब तो बड़ा अच्छे लोग हैं आप, साधुवाद है, यात्रा अच्छी होगी, हमारा हृदय कह रहा है। क्योंकि श्रोताओं की कोटि बहुत अच्छी है, जो हम लोगों को चाहिए उस कोटि की। आइए, संसार में मरा हुआ कौन है? तो उत्तर मिला, जो माया के बंधन पर बार बार मृत्यु और जन्म के बंधन पर बंध जाता है, उससे ज्यादा मरा हुआ व्यक्ति कोई नहीं। और जो अपने आप को पहचान जाता है, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, मैं ही तो सब कुछ हूं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि का आत्मबोध कर लेता है, वही संसार में जीवित रहता है। अब इसके 2 तथ्य हैं, भौतिक और आध्यात्मिक। एक बार आइए छोटा सा मैं दृष्टांत लेते हुए इनको आशीर्वाद दे रहा हूं। एक बार एक कुंभकार ने निर्णय लिया कि मैं मिट्टी से एक पात्र का निर्माण करूंगा। मिट्टी बड़ी प्रसन्न हुई कि चलो कम से कम कुम्हार की कृपा हुई, मैं निराकार से साकार तो बन रही हूं।
मिट्टी ने कुम्हार से पूछा, भैया तुम्हारे अंदर अच्छे विचार हैं, तुम मुझे कुछ बनाना चाहते हो, भला एक बात तो ये बताओ कि तुम मुझे क्या बनाओगे? मिट्टी ने कहा, कुम्हार ने कहा, ऐ मिट्टी, मेरे हृदय में इस समय सद्विचार हैं, मैं तुझे एक सुराही के रूप में परिणत करूंगा। क्या बनाऊंगा? जोर से बोलो भाई। सुराही। मिट्टी सानने लगा कुम्हार, सानते सानते कुम्हार का विचार बदल गया। क्या बदला? बनाने बैठा था सुराही, लेकिन बना डाली चिलम। क्या बनाई? मिट्टी ने उससे पूछ लिया कि भैया तू एक सुराही बना रहा था, चिलम। कुम्हार ने कहा, मिट्टी मेरा विचार बदल गया। मिट्टी ने एक बड़ा समीचीन उत्तर दिया। मिट्टी ने कहा, भैया तेरा विचार बदला, लेकिन मेरा तो पूरा संसार ही बदल गया। कुम्हार ने कहा, ऐसा क्या हो गया भाई? तुम्हारे जैसा था, ऐसा क्या हो गया? तुझको बनना तो कुछ न कुछ था ही, ना सुराही सही, चिलम सही, तेरा क्या बदला? आज उस मिट्टी के अगर विचार को हम लोग अपने हृदय पर उतार दें तो जीवन बदल जाएगा। मिट्टी ने कहा, भैया अगर आपने मुझे अपने सद्विचारों से युक्त होकर सुराही बनाया होता तो अपने कंठ में शीतल जल रखती और लोगों के कंठों को सींचने का काम करती। तूने मुझे चिलम बनाया है तो अपने कंठ पर अग्नि रखूंगी और लोगों के कंठों को जलाने का काम करूंगी। तेरा तो विचार बदला, लेकिन हमारा तो पूरा संसार ही। इसलिए अच्छे विचार आवे तो भगवान की कृपा समझना और उनको क्रियान्वित कर लेना, ये परमात्मा की अहेतु की कृपा है। तुम शिवानाथ को संसार में हो, कमलवत रहो, तुम शिवानाथ को कभी भूल जाना नहीं, और लो तुम किसी से लगाना नहीं। जीवन में कभी अवसर मिले तो तुम करो साधु सेवा। अच्छा, इस समय एक प्रश्न बहुत प्रचलित है। एक बार मैंने एक व्यक्ति से कहा, भैया तुम साधु की सेवा करो। उसने कहा, पंडित जी साधु की सेवा तो करें पर बड़ी समस्या है। हमने कहा, क्या समस्या है? बोले, हम जिनको साधु मान के उनकी सेवा करते हैं, कुछ दिन बाद वो आए कारागार में बंद मिलता है, हमारे लिए समस्या है। हमने कहा, अच्छा एक बात बताओ, तुम साधु की पहचान कैसे करते हो? उसने पहचान बताई तो हमने कहा, ये साधु के लक्षण नहीं है, क्योंकि तुम साधु का वैभव देखकर उसे साधु मान लेते हो। और आज इस धर्म मंच से कहता हूं, जिसके पास वैभव होगा वो कभी साधु हो ही नहीं सकता। विचार करना, साधु के लक्षण है मित्र। रामचरितमानस कहती है, साधु चरित्र शुभ चरित्र पासु। भागवत के तृतीय स्कंद में माता देवहूति को जिस समय भगवान कपिल उपदेश देते हुए कहते हैं कि मैया, माता ने पूछा अपने पुत्र से कि जितना सुख संसार में मैंने पाया है किसी ने नहीं पाया है। करदम मेरे पति हैं, मनु मेरे पिता हैं, 9 मेरे दिव्य पुत्रियां हैं, 9 दिव्य दामाद हैं, और तेरे जैसा पुत्र है। लोग कहते हैं तू भगवान है, लेकिन मुझे तृप्ति नहीं मिली। तब भगवान ने कहा, मैया तृप्ति का स्थान संसार नहीं है, तृप्ति भगवान के पास मिलेगी। ये भगवान कैसे मिलेंगे? बोले, अगर ये मन रूपी चाबी संसार की ओर घूम गई तो बंधन है, भगवान की ओर घूम गई तो मुक्ति है, संतुष्टि है। फिर मैया ने पूछा, ये मन रूपी चाबी भगवान की तरफ कैसे घूमेगी? तब कपिल जी ने कहा, साधुओं का संग करो। फिर मैया ने पूछा कि ये साधु कौन है, कैसे पहचाने जाएंगे? तब 5 लक्षण बताए। तितिक्षवः कारुणिका देहो, पहला लक्षण बताया तितिक्षा का होना। तितिक्षा, तितिक्षा माने होता है सहनशीलता। इसलिए ऐसा साधु मिले, तुम करो साधु सेवा, फिर करो शिव का सुमिरन, ध्यान चरणों सेवन के हटाना नहीं, तुम शिवानाथ को जाओ। भगवान शंकर तुम्हारा कल्याण करे, यशस्वी भव, कल्याण भव, और इधर पूर्ण कीर्तिमान हो। जय हो।
सुबह की पावन बेला में अच्छा भार्गव श्री परशुराम जी के चरणों में हमारा प्रणाम स्वीकार हो। सुनाओ। मन कुसुम को उषा की किरण मिल गई, बाल रवि से गगन का तिमिर हट गया, एक निर्जीव को चेतना मिल गई, अरु प्यासे हुए को शलिल मिल गया, सब विसंभव ये संभव सभी हो गए, मुझ पथिक को धरा पर क्षितिज मिल गया, कामना मिल गई, प्रेरणा मिल गई, पुष्पों का शीर्षक मिल गया, महिराज के अमल कमल पुनीत पाद पंकजों में हमारा कोट कोट प्रणाम स्वीकार। क्या बात है। एक बार मैं भ्रमण करते करते जा रहा था, मैंने मार्ग में देखा बड़ी भीड़ लगी हुई है, सहसा मैं रुका, तुम्हारे जैसा एक व्यक्ति मिला, मैंने उससे पूछा भाई भीड़ का क्या कारण है? उसने कहा पंडित जी यहाँ मेला लगा हुआ है, मेला। अब हम ठहरे बाबा बैरागी आदमी, कभी मेला देखा नहीं था। हमने उससे पूछा भैया इस स्थान का क्या नाम है और ये मेला काहे का लगा हुआ है? उसने कहा पंडित जी इसी स्थान का नाम संसार है और संसार रूपी स्थान पर यहाँ माया का मेला लगा हुआ है, माया। मैं भी कभी मेला नहीं घूमा था। ए बालको उठो, अच्छा शांति बैठना भला। व्यक्ति के बैठने से उसके व्यवहार का पता चलता है, संस्कार का। हम टोक नहीं रहे, नहीं शांति से बैठो, सब लोग सुन रहे हैं, तुमको सुनना हो तो सुनो, नहीं सो जाओ। मैंने कभी बाजार नहीं घूमा था, नहीं जो सुनने वाले लोग हैं अच्छे लोग यहाँ बैठ जाएं तो थोड़ी मानसिकता बनेगी। मैं आइए जरा ध्यान से जुड़े, बोलो शंकर भगवान की। आइए सभी लोग। मैं भी उस मेले पर प्रवेश कर गया, सारी दुकानें बड़ी भरी हुई थी, यहाँ भी दुकानें लगी हैं, दुकानें भरी थी, एक दुकान बड़ी खाली थी। मैं उस दुकानदार के पास पहुंचा, मैंने कहा बंधु तुम अपनी दुकान में क्या बेचते हो? उसने कहा पंडित जी मिठाई बेचता हूं। हमने कहा अच्छा, हमने कहा बताओ मिली वाली बेचते हो कि नहीं? बोला चकाचक, बिल्कुल सत्यनिष्ठ मिष्ठान की दुकान है। हमने कहा क्या क्या बेचते हो? उसने कहा पंडित जी मेरी दुकान में प्रार्थना का पेड़ा है, विनय की बर्फी है, स्नेह की इमरती है, कर्मों का काला जाम है। मैंने कहा मित्र जब मिष्ठान इतने दिव्य हैं तो फिर खरीदार कोई क्यों नहीं दिखाई दे रहा? उस दुकानदार के नेत्र सजल हो गए और कहने लगा महाराज कभी मेरी दुकान में भी बड़ी भीड़ लगती थी। मैंने कहा आज क्या हुआ मित्र? उसने कहा पंडित जी आज का कोई व्यक्ति प्रार्थना नहीं करना चाहता, इसलिए मेरे पेड़े रखे हैं। विनय तो लोगों के हृदय से दूर हो गई है, इसलिए मेरी बर्फी रखी है। स्नेह तो भाई भाई के हृदय का समाप्त हो गया है, इसलिए मेरी इमरती रखी है। और आज का हर व्यक्ति बिना कर्म किए ही फल के लिए हाथ फैलाए खड़ा है, इसलिए मेरी काला जाम रखी। मैंने कहा तो आज का व्यक्ति खाना क्या चाहता है? उसने कहा पंडित जी आज का हर व्यक्ति स्वतंत्रता का समोसा खाना चाहता है और ईमानदारी है मित्र। मैंने उस माया के मेले पर देखा तो देखा क्या कि ठगों की ठिलिया के पास दरिद्रता के दोने पर चातुर्यता की चाट को लोग चापलूसी की चम्मच से चाटने पर। समय आगे की ओर बढ़ गया है, इसलिए तुमसे कहना है करते नृप ध्यान रहो शिव का। शिव माने और शिव माने कल्याण।
अब लोगों ने पूछा कि शिव और कल्याण, हाँ, सम कल्याणम करोति सः शंकर। वेद कहते हैं जिसके सानिध्य में जाने से जीव का कल्याण हो जाए वही तो शंकर है। इसलिए करते नृप ध्यान, तुम साधु राजा हो ना, हम पहचान गए तुमको। कर वो जो पहले आया था वो दुष्ट राजा, सब है यहाँ मिथिला में। करते नृप ध्यान रहो शिव का, सुख सिंधु के मध्य नहाते रहो, अपना करके अपना सबको सतमार्ग सभी को दिखाते रहो। क्या मूल तत्व मानवता का, इन मानव को समझाते रहो, और अपना करके अपना सबको सतमार्ग सभी को। जाओ भगवान शंकर तुम्हारा सदैव कल्याण करें। शुभाशीष कल्याण वस्तु। जाओ विश्व के विशाल लाल कार कूर्दम्बियों के, प्रवर प्रखर कीर्ति मूर्ति मंजुश्री ललाम में, सुरभ विकराल काली आली हैं जटाएं दिव्या, मंजुल जनेऊ मृग चर्म चाप अभिराम में, विमल विभूति गौर अंग में उमंग भरे, भव्य भावों के भवन वीर रूप छवि धाम में, विजयी कुठार पाणी अद्वितीय वंदनीय, इस उदित शुक्ल का विनम्र लीजिए प्रणाम प्रभु। बहुत सुंदर। प्रणाम करने वाले राजन, पहले तो हम तुम्हारे उत्साह से प्रसन्न हैं, कम से कम तुम्हें चेतना तो हुई कि हम प्रणाम करने के लिए आगे बढ़ें। यही प्रणाम करने का एक गुण मार्कंडेय जी को आज भी हमारे बीच पर जीवित किए हुए। सनातन धर्मावलंबी अपने अगर कर्म की ओर लौटावें तो उन्हें किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सुंदर। एक तुमको एक निर्देश और आशीर्वाद के रूप में प्रणित कर रहा हूं। शतव्रत धारो सदा। अगर भगवान को देखना है, अनुभव करना है, उनको महसूस करना है, तो सत्य का अवलंब जीवन में उतारना। सत्यम परम धीमहि, भागवत प्रथम स्कंद का पहला श्लोक अंतिम सूक्ति के रूप में उत्तर मिला। सत्यम परम धीमहि, धर्म न दूसर सत्य समाना है? तो शतव्रत धारो सदा, हिम्मत न हारो बंधु तुम, हित की विचारो बात, फिर घात मन लाभो ना, सतसंगति कर संशय मिटावो दूर, और मित्र तुम कभी कदम कुमार्ग में बढ़ावो ना। जाओ भगवान शंकर तुमको सदैव यश की प्राप्ति करावे। जानकी बहोर आई सिर नाबा, आए सिर नावा। महामुनि के श्री चरणों में श्री हर्षरु महापुत्र शिरध्वज प्रणाम करता है। देवता भृगु राम तुम्हारा नाम कंठ में रहे,
सुख में प्राण नहीं मांगो, सुख में प्राण नहीं मांगो, कृपण हो त्राण नहीं मांगो, फिर क्या मांगो? मांगो हाँ हाँ सती किसके लिए? दुख हाँ सहने की मांगो शक्ति, दुख सहने की, सुखों में प्राण नहीं मांगो, प्रभु राम तुम्हारा नाम कंठ में दुर्दिन को भीमान तुम्हारी दाया, दुर्दिन को भीमान तुम्हारी दाया, लगा कर ध्यान मगन रहने की, प्रभु राम तुम्हारा नाम कंठ में प्रणाम कर रहा हूं। सतत साहित्य साधक गंभीर तत्वान्वेषक भाषा भागीरथी के दिव्यावगाहक कवि कुल कुमुद कलाधर कविता कानन केशरी काव्याकाश इस दिवाकर में सरस्वती की कृपा पात्र। अगर तुम जनक हो, अगर मैं ऐसा कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। एक बार मैंने पूछा कि जनक माने क्या हो? व्यास जी। तो लोगों ने कहा कि जनक माने पिता होता है। हमने कहा नहीं, इस पदवी के लिए केवल पिता कहना पर्याप्त नहीं होगा। मेरे हृदय में छुपे साहित्य ने जनक शब्द की कुछ टिप्पणियों का सृजन किया। आइए मैं आपके सामने उसका प्रस्तुतिकरण कर रहा हूं। जो जन जन की जान को बचाने में अपने जीवन का सर्वस्व लगा दे, उसका नाम जनक। सत्य जिसके पीछे चलने के लिए विवश हो जाए, उसका नाम जनक। जो वैराग्य की प्रतिमूर्ति बन जाए, उसका नाम जनक। और जो परमात्मा को भी अपने दरवाजे पर बुलाने के लिए विवश कर दे, उसका नाम जनक। चार पंक्तियां गेय शैली में भी। जो गौरव गरिमा ज्ञान बढ़ावे, जो गौरव गरिमा ज्ञान बढ़ावे, वही जनक। जो ऋषियों का सम्मान करावे, है वही जनक। इतना ही नहीं, अरे जो धरती से कन्या उपजावे, कभी राजा को राज्य छोड़कर अगर हाथों में हल लेना पड़े तो उसकी साधना में इतना बल हो कि ये धरती भी कन्या पैदा करने के लिए विवश हो जाए। जो धरती से कन्या उपजावे, है वही हाँ जनक। और जो घर बैठे भगवान बुलावे, है वही जनक। इसलिए तुम्हारे लिए आशीर्वाद, तुम सदा प्रजा की सेवा करना। अच्छा, ये केवल तुम्हारे लिए नहीं है,
यहाँ जितने राजा बैठे हैं, कान खोल कर सुने। दुर्भाग्य ये है, जानते हो, दुर्भाग्य ये है कि वर्तमान में आज का राजा, राजा बनने के पहले तो प्रजा का सेवक होता है। अनुभव करो, जब राजा बनना होगा तो कहो दिन में 10 बार मिले तो 10 बार, और राजा बन जाए तो कहो 5 साल दर्शन न हो। अनुभव करो आप। हम तो धर्म मंच से जो बात है बहुत स्पष्ट कहेंगे, वो राजा भी सावधान हो जाए, क्योंकि राजा का धर्म सेवा धर्म है। तुम सदा प्रजा की सेवा करना, निज धर्मों का पालन करना, फिर आए अगर व्यवधान कभी, उन व्यवधानों से। कभी आप लोगों ने देखा होगा, अपने यहाँ का जो प्रधान दायित्वकार है, वो अपने को प्रधान सेवक ही कहता है। शिक्षा लेनी चाहिए छोटे सेवकों को, है ना। आए अगर व्यवधान कभी, उन व्यवधानों से तुम मत डरना, और डर गए ना तो जासुराज प्रिय प्रजा तुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। आए अगर व्यवधान कभी, उन व्यवधानों से तुम मत डरना। जब ऐसा करोगे हे राजन, तो तुम्हारे यश के फूल खिलेंगे तुम्हारे, और है आशीष, है आशीष अजय होकर के, है आशीष हमारा तुमको, कि तुम्हें घर बैठे भगवान मिलेंगे। जाओ सिर ध्वज, तुम्हारा सदैव कल्याण हो। शुभाशीष। सिय भुलाए प्रणाम करावा, किसको बुला रहे हैं? सीता और सीता के साथ में। व्यास जी, हम आपसे थोड़ी पूछ रहे हैं, आओ बेटी, हम राजा से पूछ रहे हैं। अच्छा, यह भार्गव श्री परशुराम जी है। दोनों हाथ जोड़कर इन्हें प्रणाम करो। ये कौन है? बिटिया है हमारी। ये बालिका बिटिया है। देखो, दो शब्द हो गए, हमने कहा बालिका और आपने कहा बिटिया, अलग अलग शब्द हो गए ना। देखो, बालिका माने मैं बता रहा हूं क्या होता है। हेलो, हाँ, ये हैं हमारे भैया राम बाबू यादव, श्याम बाबू यादव, मिश्रा मसरी स्टोर, गुरसरायगंज। इनकी ओर से ये 21 पत मुद्राएं परशुराम जी के चरणों में बहुत बहुत साधुवाद। चलो आओ जरा, बालिका माने क्या होता है? तो मेरे हृदय ने कहा कि बालिका शब्द का अर्थ बड़ा गूढ़ार्थ है। पहला भाव कहा कि जिसे अपने बल का बोध न हो उसका नाम बालिका। दूसरा भाव कहता है जो प्रकृति में भी शक्ति प्रदान करने का कार्य करे उसका नाम बालिका। जो दो दो कुलों को प्रेम का पाठ पढ़ा दे उसका नाम बालिका। और जिसके शब्दकोश में ना शब्द ही ना हो उसका नाम बालिका। यहां जितने पिता बैठे हैं, अंतिम व्याख्या को हृदय पर उतारिए। जितने पिता बैठे हों, कोई ऐसा पिता यहां खड़ा होकर कह दे कि उसने अपनी बिटिया के मुख से कभी ना शब्द सुना, तभी मैं कहता हूं कि जिसके शब्दकोश में ना शब्द। हाँ, सम्मानित हमारे विनोद कुमार गुप्ता जी, उनकी ओर से भार्गव परशुराम जी के श्री चरणों में ये 51 पत्र मुद्राएं प्रदत्त हैं। बहुत बहुत साधुवाद। चलिए, जो ज्ञान का वर्धन करावे उसे कहते बालिका। हाँ, दोहराइए। जो ज्ञान का वर्धन करावे उसे कहते बालिका। प्रकृति में भी शक्ति लावे उसे कहते बालिका। प्रेम की परिभाषा पढ़ावे उसे कहते बालिका।
और जो प्रभु को धरा पर खींच लावे उसे कहते बालिका। राजा जनक, आहा, लगता है तुम्हारी बिटिया को देखता ही रहूं। मानो ऐसा लग रहा है ये केवल जनक की बेटी नहीं, अपितु समूचे विश्व को दर्शन देने के लिए आज सचमुच माता भारती ही अपना श्रृंगार करके खड़ी हो गई। विचार करना, मैंने विश्व भ्रमण किया है लेकिन भारत की बेटी से अच्छा सौंदर्य मैंने किसी का नहीं देखा। विदेशों में बेटियां छिन्न भिन्न परिछिन्न परिधानों को पहन करके अंग प्रदर्शन की भावना से प्रेरित होती हैं, लेकिन जब मेरे देश की बेटी कभी श्रृंगार करती है तो मित्रों ध्यान देना, उसके तन पर साधना की साड़ी पड़ी होती है, दया का दुपट्टा उड़ा होता है, आंखों में करुणा का काजल लगा होता है, पवित्रता की पायल पहनी होती है, कर्मों का कर्म फूल होता है, मानवता की मांग पर शीतलता का सिंदूर भरा होता है, और हंसमुखता के होंठ पर अगर लाज की लाली लगी हो तो समझ लेना कि खड़ी होने वाली देवी केवल भारत की ही हो सकती है, दूसरी जगह की नहीं हो सकती। वर्तमान में हाँ, ये हमारे कोषाध्यक्ष शबलू भैया जी की ओर से ये 101 पद मुद्राएं परशुराम भार्गव जी के श्री चरणों में बहुत बहुत साधुवाद। आइए व्यास जी, वर्तमान में मेरे देश की ही देवियों को एक ज्वर चढ़ गया है विदेशी संस्कृति की ओर भागने का, इसलिए रामलीला का उद्देश्य समाज परिवर्तन का भी होना चाहिए। मैं सदैव कहता हूं, देवियां हैं तो कम, लेकिन अब भी जो लोग सुन रहे हैं उनका उद्देश्य होगा कि देवियों को अपनी संस्कृति की ओर लौटावें, क्योंकि देवियां देश की जाग जाए अगर तो युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। पत्नियां सादगी, मित्र ये वही पावन धरती है जब इस देश में किसी पत्नी ने सादगी को साधा है तो मेरा ध्यान चित्रकूट की चट्टानों की ओर चला जाता है, और इस देश की पत्नी कभी अनुसुईया के रूप में प्रकट होकर चित्रकूट की चट्टानों पर पालना घाल के देवताओं को लालना बनाकर झुला देती है। ये वही धरती है जहाँ की नारी सावित्री बन जाती है और एक बार तो अपने पति के प्राणों को यमराज से लड़कर वापस लाकर विधाता के नियम को बदल देती है। तभी तो मैं कहने के लिए बाध्य हूं कि पत्नियां सादगी साथ पाए अगर तो पति स्वयं ही संभलता चला जाएगा। राजा जनक, अब तो मुझे और संशय हो गया है, बार बार तुम्हारी बेटी को देखता हूं तो न जाने क्यों ऐसा लगता है जैसे मेरी मैया गौरा खड़ी हुई। अगर ये मैया गौरा की भांति है, नहीं व्यास जी ये गौरा है, तो आज इनसे कहना है मैया अगर आज तुमको मिथिला में आना था तो ये शांत रूप धारण करके नहीं आना था, यदि आना ही अम्ब था तो करना ना विलंब था, साथ में माता तुमको खप्पर भी ले। नहीं तुम मैया पार्वती नहीं हो सकती, फिर क्या मैया लक्ष्मी, क्या मैया वीणा पाणी, क्या मैया अरुंधति, क्या मैया कुष्मांडा। राजा जनक, बार बार ऐसा क्यों लग रहा है कि मानो मेरी मैया भुवनेश्वरी ही अपना समूचा श्रृंगार करके परशुराम को दर्शन देने के लिए आकृष्ट हो गई है। कौन है बालिका, सही सही बताओ, तुम्हें गंगा की सौगंध है के ही भांति कबू। पूरी बात तो सुनाओ, ये जाई है कि कहीं से कोई कह रहा पाई है। अगर पाई है तो भूपति तुम्हारे भवन भगीरथ, गंगा सी लहराती और कौन बालिका यह चली आ रही। राजन देखो
यह मंद मंद मुस्काती सुता शोभित सम्मुखी कौन। अब बताओ शीघ्रता से कहां से पाई है? यही भांति कहा कहूँ अपने मुख, क्या हो गया था ऐसा मिथिला में? यही भांति कहूँ मुख से अपने मुखों से। क्या हुआ था मिथिला में सिर उस समय फिर करुणा कहानी बड़ी, मिथिला में करुणा गजब। फट उठता हाँ। जिससे यह पज हृदय, तो फिर सो सन्मुख आज सुनानी। सुनाइए सुनाइए, हम भी सुनना चाहते हैं। क्या हुआ था? यह प्रजा यह प्रजा गजब हो। भूख से पीड़ित थी, अद्भुत। ये नगर हाँ? शमशान हो रहा था। और पर प्रतन अनेक किए मैंने, तुमने हाँ, फिर? पर कोई बस नहीं चल रहा। फिर क्या हुआ? उसी समय हाँ हाँ। बीणाधारी देवर सी तभी बीड़ा बजाते हुए आ गए अचानक मिथिला। तब तो भगवान की उसी कृपा समय हो। देव ऋषि नारद जी का आगमन हो गया फिर? और मैंने उपाय पूछा कि देवता जल वृष्टि कैसे हो। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने उपाय बताया। क्या बताया? और मैंने वैसा करना प्रारंभ। क्या किया तुमने? देव ऋषि नारद जी के कथना अनुसार क्या किया तुमने? हम दोनों प्राणी कृषक बने। मैं और मेरी पत्नी सुनैना, मैं आगे था वह पीछे थी, मैं जोत रहा वह बोती। यह वही लाडली है भगवन जो सर्व शोभा को पाती है। अब तुम चाहते क्या हो? दीजिए आशीष ये महामुनि, क्यों? क्योंकि चरणों में शीश झुका। चलिए, आप लोगों ने जनक की कथा बड़े भाव से सुनी। इसमें एक शिक्षा निकाल लेते हैं। इस बिटिया की उत्पत्ति हलकर्षण से हुई है। यहाँ बहुत से किसान बैठे होंगे, ईमानदारी से उत्तर करो। आप कैसे जानोगे कि किस खेत में हल चला है? तो एक किसान ने कहा, पंडित जी, जिस खेत में रेखा रेखा खिंची हो तो समझ लेना कि वो हल युक्त है, और जो ऐसा पड़ा हो तो समझ लेना हल नहीं चला है। उन्होंने कहा, बात ठीक है। यानी एक निष्कर्ष मिला कि हल चलाने से धरती में रेखा ही तो खिंचती है। यानी इस बिटिया की उत्पत्ति रेखा से हुई है। बिटिया रानी, अगर तुम रेखा से उत्पन्न हुई हो, वो भले ही हल की रेखा क्यों ना हो, लेकिन एक बात हमेशा स्मरण में रखना, जिस व्यक्ति का जन्म जिस स्थान से हो उसे उसका सम्मान सदैव करना चाहिए। तुम रेखाओं का सम्मान अपने जीवन में सदा करते रहना। रेखाओं का सम्मान करती रहोगी तो सुखी रहोगी। और जिस दिन हमारी बात भूल कर तुमने किसी भी परिस्थिति में आकर कोई भी रेखा पार कर दी, वही दिन तुम्हारे लिए दुखों का पहाड़ लेकर मान ले वो सब चकाचक रहेगा। और जब तक माने रही हो तो चकाचक है, और नहीं अब हमसे भविष्य में खुलवाओ। बहुत बढ़िया है, बाकी हमने संकेत कर दिया है ना, आशीर्वाद दूंगा, लेकिन इसका नाम नहीं बताया। सीता किसने रखा? देवर्षि नारद जी। जब कभी कभी किसी का नाम बहुत अच्छा होता है। आओ तो तुमका शाम तक आए सुनाए रहा। कभी कभी किसी का नाम बहुत अच्छा होता है, लेकिन काम अच्छा नहीं होता। कहो नाम हो नारायण और काम करे धुंधकारी वाले। अनुभव करो आप लोग। लेकिन इस बिटिया का नाम भी अच्छा है और इसका काम भी बहुत अच्छा होगा, इसलिए मेरा आशीर्वाद है। क्या? राज रानी बनो, महारानी
महारानी बनो और इस धरा की सुभग सुबह कहानी बनो राज रानी महारानी। क्यों? क्योंकि तुम धरा मूर्ति हो और विश्व की पूर्ति हो। तुम साधना शक्ति हो, भावना भक्ति हो। साधना शक्ति हो और भावना भक्ति हो। गुण की खानी बनो दयादानी। शुभ ये 3 बालिकाएं खड़ी हैं और कौन? ये सीता की सखिया है। तुम्हारी कौन है? हमारी बेटी है। बेटी। अच्छा बेटी है। अब देखो ये भी बेटी है और वो भी बेटी है और जनक के जीवन में पक्षपात। एक से प्रणाम करा है, 3 को इसे खड़ा किया। चलो ये तुम्हारा व्यक्तिगत विषय है, लेकिन ये बेटियां खुश बहुत है। क्यों? मैं सदैव कहता हूं रामलीला को शिक्षा की दृष्टि से देखना, क्योंकि उसका एक एक दृश्य हमें करोड़ों शिक्षा दे सकता है। आइए इसी दृश्य को देखें। एक पिता के घर में 2 बेटियां हो और बड़ी बेटी का विवाह अच्छे घर में हो जाए और छोटी वाली का थोड़ी कम अच्छे घर में। तो ईमानदारी से बताओ, बहनों के बीच में ईर्ष्या का जन्म हो जाएगा? होगा। लेकिन धन्य है नगर तेरा जनक और धन्य है यहाँ बहनों का प्रेम। आशीर्वाद परशुराम ने सीता को दिया, लेकिन प्रसन्न उसकी बहनें हो रही हैं। इससे अच्छा बहनों का प्रेम कहीं दूसरी जगह न देखने को मिलेगा न सुनने को मिलेगा। बजाओ एक बार ताली इनके लिए। व्यास जी ये प्रसन्न है? कैसे कैसे प्रसन्न? प्रमाणित कीजिए आप। पढ़ो चौपाई से। आस सोतीनो सखी हर सानी निज समाज ले गई सयान। ले जाओ जाओ, तुम्हारा भी कल्याण हो। विश्वामित्रो मिले पुण्याई। रुको रुको। अहो भाग्य कौशिक वंश के अहो भाग्य कौशिक वंश के महामान भगवान परशुराम का आगमन मिथिला रंगभूमि में। चलो मिलकर के सुखद को प्राप्त करें। ये हमारे बाबा हैं। व्यास जी कह रहे हैं तो होंगे तो बाबा है। आओ अच्छा पहले गले मिले। लग तो बाबा ही रहे। आओ। और सभी प्रकार की कुशलता है बड़े बड़े। जीव कभी कुशलता प्राप्त करता है और कभी कष्ट को प्राप्त कर लेता है। अच्छा जी। क्योंकि हम जीव कोट में है। अच्छा तो कभी कुशलता भी प्राप्त हुई और कभी हमें दुख भी प्राप्त हुआ। अब देखो इसमें थोड़ा सा सुधार करो। जीव तो ये भान करे कि हमें कष्ट और दुख और सुख है, लेकिन संत भी अगर अपना कष्ट और अपना सुख भान करने लगे तो फिर वो संत किस बात के? संत के जीवन में सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जय। आपका जीवन मैंने देखा है। आपका जीवन सुख और दुख, लाभ हानि, जय और पराजय से परे परे हो चुका है। इसलिए आप यहाँ ये जीव का दृष्टांत है कि जीव के जीवन में सुख आएगा, दुख आएगा, लेकिन मेरा बाबा कहे कि मेरे जीवन में सुख दुख है। आया भगवान जब हमारे आश्रम को समुद्र बहा ले जा रहा था, तब आपके मैंने दर्शन किए और स्पर्श के द्वारा। अच्छा अब रुको रुको, वो आपका दुख था? हाँ, हमारे आश्रम भाई बह जाता तो संतों का दुख था। आश्रम अकेले तुम रहा था? हम नहीं, 88,000 सब रहा। 88,000 ऋषियों का दुख था।
जबरदस्ती का है किसी बात को कह रहे हो, जो बात हम कह रहे हैं वो सही है। तो क्या ऋषि संत नहीं है? हमारी बात को समझो। मैंने ये कहा कि अपना दुख अगर भान करे तो फिर संत किस बात? क्यों भाई? संत वो है जो अपना सा दुख सबका जाना। संत का जीवन तो परमार्थी होता है बाबा, और जो अपने सुख दुख का भान करे फिर वो जीव है। तो संत और जीव में अंतर है ना? संत कौन? जीवात्मा और परमात्मा को मिलाने वाले सूत्र का नाम है महात्मा। तो ये दोनों के बीच की कड़ी है। और हमारे जीवन में अब तुम कह रहे हो संत के लिए आपने हमें कुतर्क न करना। कुतर्क न होगा तो मानस से होगा। अब देखिए, जब हम यज्ञ प्रारंभ किया हमने तो देखा कि यज्ञ निशाचर धावई और करे उपद्रव मुनि दुख मुनि है। अच्छा अब रुक जाओ, यहीं पर थोड़ा सुधार कर ले। देखो विज्ञ लोग बैठे हैं, ये मुनि दुख क्यों पा रहे हैं? क्योंकि यज्ञ का विध्वंस हो रहा है। और संत यज्ञ किसके लिए करते हैं? अपने लिए कि समाज के लिए? समाज के लिए। तो ये दुख किसका हुआ? समाज का कि संत का? हो गया उत्तर। तुमको हम दिन भर ऐसे खिलाते रहेंगे क्योंकि नाती हम तुम्हारे हैं ना, उसको समझो। तो तुम्हारा कोई व्यक्तिगत दुख तुमने भान किया हो तो बताओ। था लाओ जरा। जैसे हमने जब धिक बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म बलम सबलम क्षत्रप को जब धिक्कार दिया था। रुकाओ, इसको भी सुधारो। तब तुम संत नहीं थे। नहीं थी। तब तुम संत नहीं थे, तुम जीव थे। हाँ, जीव थे। आज तुम संत हो तो दोनों में अंतर है। और लाओ। और जब हम संत बने, जब संत बने तो संत का परिवार अलग हो गया। धर्म मानेंगे थोड़ी, हम चाहे जितना नहीं, संत का परिवार अलग हो गया। धर्मस्य पिता भूमस्य जननी भावनस्य पत्नी सत्यम पुत्रम प्रभते। संत की पत्नी कौन? भावनस्य पत्नी। इसका अर्थ क्या हुआ? अर्थ हम जो बता रहे हो केवल श्लोक याद करना उसका अर्थ भी करो। श्लोक और याद कर ले, बस सुना दो। अरे बाबा, हमने आपके आश्रम में बैठकर तुम्ही से अर्थ सीखा। अब वो विषय अलग है कि ज्यादा उम्र हुई गई तो मामला गड़बड़ है। अच्छा ये बताओ, तुम हमारे लिए कुछ लाए? बिल्कुल आए हैं। जब ने कुछ चढ़ौरा चढ़ाया है। जल्दी दो जो कुछ लाए। प्यारे राम, बताओ बाबा। प्यारे राम, एक समय तुम भी मेरे राम थे। अब नहीं है क्या? जब से परस को प्राप्त किया तुम्हारा नाम परशुराम। देखो, हमको तुमने रामे करके बुलाया। बिल्कुल बुलाया है। परशुराम कभी नहीं कहा। तुमने कहा प्यारे राम। तुमने कहा बताओ बाबा। तो इसलिए तो हम कुछ न कुछ तुम्हें प्यारे राम चढ़ौना चढ़ा रहे हैं। प्यारे राम बताओ बाबा। और लक्ष्मण। अच्छा, माने हमारे अतिरिक्त भी कोई? अरे वाह। पादी सरोज प्रणाम करो राम। मेले दो भाई। बाबा, लड़का तो बहुत नीक है। तुम देख रहे हो इनके वस्त्र, अलंकरण, मस्तक पर लगा मुकुट, मुकुट पर लगी क्रीट, क्रीट पर लगी मणि, बता रही है किसी राजघराने की। जब हमें ये इतने अच्छे लगे हैं, जब आपने इनको देखा होगा तब ये कितने अच्छे नहीं लगे होंगे। उधर प्रश्न बहुत अच्छे लगे। हाँ, हम प्रश्न पूछ रहे हैं ना। बहुत अच्छे तुम लगे। नागरिक शास्त्र के उत्तर नहीं, दिखा रहे हमें हैं। बहुत अच्छे लगे। बहुत अच्छे लगे ना। जब हमने इनको देखा तो बहुत अच्छे लगे। बहुत अच्छे लगे। जब हमें तुम्हें इतने अच्छे लगे हैं तो सुनो तो अपने बाप को ये कितने प्यारे नहीं होंगे? बहुत प्यारे। बहुत प्यारे। यहाँ अब एक और प्रश्न बना, जब ये अपने बाप को प्राण प्रिय हैं, हाँ। तो जब तक इनके बाप से जबरदस्ती नहीं की गई होगी तो उन्होंने दिए भी नहीं होंगे। कहां से मांग लाए हो? ये भक्त लगी अयोध्या के महाराज दशरथ के कुमार हैं। गजब। दो नहीं, ये चार हैं। इनके प्राप्त करने के लिए ये दो नहीं, चार हैं। आप ही के सच है। जय हो भोले बाबा। पूछो कहे कहे भगवान नहीं देता तो कभी कुछ नहीं देता, लेकिन जब कभी कुछ देता है तो छप्पर। देखो दशरथ के बुढ़ापे तक या कौन रहा है। चार चार पुत्रों का होना ये भगवान की सुख कृपा का सुख प्रमाण है। बहुत सुंदर। तो ये दशरथ जी के हाथ से पुत्र ये शेर कराई गई।
आचार्य वशिष्ठ ने श्री ऋषि जी को बुलवाया। हमने इनकी उत्पत्ति तो तुमसे पूछी नहीं। हमने कहा तो कि आप ही किससे से हैं? अच्छा तो बता लो, जौन मन हो तुम्हारा सब बता दो। और उस इनका नाम बताओ और व्यर्थ की चर्चा। राम, जो सौर वर्ण के हैं उनका नाम राम, और जो गोरा वाला है लखन, राम लखन। ये लड़का कुछ चोर है का? साधारण नहीं, कैसे हैं? विश्व स्तर का। गजब हो गया। अंतरराष्ट्रीय चोर लिए बाबा साथ में घूम ही रहा है। ये दोनों बालक हैं अंतरराष्ट्रीय चोर और मेरा बाबा है इनका गुरु। जय हो चोरों के सरदार। देखो एक बात तो है, ये इन चोरों के हैं सरदार, इसीलिए बाबा आज हैं असरदार। आज से पहले इतना असरदारी नहीं दिखा बाबा मुझको। दिव्य। अच्छा एक बात बताओ, कान इधर लाओ, लोग बाग बहु हंसते हैं। आए तो छतरी आशीर्वाद देने राम किया है, देने बोला आइस्तन हुई हमारा आशीर्वाद पाके कोनो हम इज्जत ताल ठोकने लगे। ये हम हमारी जिम्मेदारी है। कितना खतरनाक है। बाबा कह रहा आग में कूद जाओ, जलोगे तो हम हैं। वैसे मैंने एक परिनियमावली बनाई थी कि छात्र वंश में मैं अपने आशीर्वाद रूपी अवशोषित जल का छिड़काव कभी नहीं करूंगा। लेकिन ये आपका प्रेम नहीं तो और क्या है। आज इन बालकों को आशीर्वाद रूपी जल भी अवशोषित कर रहा हूं। राम 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 हमने आपको ऐसे ही चोर थोड़ी कहा है। ओम श्याम गौर चित चौर विश्व में। संसार का चोर नेत्र बचाकर चोरी करता है, लेकिन ये ऐसे चोर हैं जो इनको देख लेता है उसके नेत्र ही चोरी हो जाता है। श्याम गौर चित चौर विश्व में, रवि शशि समद्वतिमान बनो। और बेटा यह जगत चले पीछे पीछे, तुम युग युग के भगवान बनो। ठीक है ना बाबा? प्रसन्न हो? दो अक्षर का नाम तुम्हारा अक्षय हो अघचार करे। नाम स्मरण मात्र से ही यह जीव जगत भव पार करे। तो भारत की सुभाव वसुधा के अभिमान बनो, सम्मान बनो अभिमान। और यह जगत चले पीछे पीछे, तुम युग युग के भगवान। लखन लखो जो भी लखना हो, हमने तो वरदान दे दिया। गाधी तने के संग आए हो, इस जीवन का जब दान दे दिया। शुभम मस्तु, कल्याण मस्तु। इन बालकों का सदैव कल्याण हो। राम ही चितय रहे, राम ही चितई रहे थक लोचन। रूप अपार मार मद मोचन। देखिए व्यास जी प्रतिष्ठित मंच है, तो प्रयास ये है कि छोड़ा कुछ न जाए। सब कुछ होते हुए सांगोपांग दर्शन लोगों को प्राप्त हो। राम ही चितय, राम ठहरो। आज तक मैंने ऐसा रूप नहीं देखा जो किसी ब्रह्मचारी के नेत्रों को थकित कर। आज तुम्हारा सर्वांग शब्द शरीर बड़ा सुंदर है। मैंने तुम्हारे शरीर को सरोवर मानकर ये निर्णय पाना चाहा कि शरीर में सबसे सुंदर क्या है। तुम मेरे नेत्र सहसा राम तुम्हारे नैनों के पास रुक गए। और एक प्रश्न पूछने, उत्तर था न जाने क्यों, न जाने क्यों
याद आया मुझे जिस अनंग को शिव शंकर ने लखत नेत्र से जला दिया था, उसी काम को इन नयनों ने वक्र कोण से जिला लिया। बच न सका है कोई अब तक, मेरा विश्वास कहता है, इन नयनों की धार से हार सका है कोई देखो अपने ही परिवार से। राम भगवान का भक्त ही उसका अपना परिवार होता है। मिल जाता परिवार कभी, ईमानदारी तो बड़े ही न्यारे लगते हैं, घायल कर देते हैं और फिर भी प्यारे लगते हैं। मैंने अपने बाबा से पूछा ऐसा क्यों, बाबा भी कह रहे हैं न जाने क्यों, न जाने क्यों। जिस अनंग को शिव शंकर ने, राम आती है तुम्हारी याद मेरे मन मानस को, तुमको हमारी यादें आती हो न आती हो, भाती है तुम्हारी मूर्ति मेरे मन मंदिर को, तुमको हमारी मूर्ति भाती हो न भाती हो। गाती है रसना गुणानवाद तेरे ही, राम रचना तुम्हारी गुणगान गाती हो न गाती हो। आत्मा न पावे चैन दिखे बिन तुम्हारे राम, आत्मा तुम्हारी चैन पाती हो। ले जाइए बालकों को, अन्यथा ज्यादा देर देखा तो कर्तव्य से च्युत हो जाऊंगा। कहाँ है जनक? बहुर बिलो के विदे हसनो, कहाऊ काये अतभीरो, पूछत जाने अजान जिमें व्यापही कोप सजीर। सीरत ध्वज, ऐसा नहीं कि तेरे नगर को आज मैं पहली बार देख रहा हूं। ये वही नगर था जहां मैंने आचार्य देखे थे, छात्र देखे थे और उनके मध्य अथातो ब्रह्म जिज्ञासा के सूत्र सुने थे। ये वही नगर था जहां मैंने गार्गी जैसी मैया देखी थी जो अपने बेटे को अहम ब्रह्मास्त्र का तत्व ज्ञान दे रही थी। ये वही नगर था जो संतों से भरा रहता था, ज्ञानियों से पूर्ण रहता था, विद्वानों से भरा हुआ था। लेकिन आज ये नगर राजाओं से पूर्ण दिखाई दे रहा है। राजाओं कहने का क्या कारण है? शीघ्रम बत्सिरध्वज, क्या कोई महान है आयोजन? ये कैसा भीषण परिवर्तन! देखो गद्दों के साज बिछे, देखो केलों के स्तंभ पकड़े, ये दुनिया भर के तबनीपत क्यों नजर यहाँ पर आते हैं? शीघ्रम बत्सिरध्वज, क्या कारण है महिपाल? समाकर्मा का आदेश सुखद, क्या किया तेरी बेटी ने? चल पड़ी सुता धनु पूजन, फिर हाथों में पूजा का थाल लिए, उसे अजगौ के आराधन थे, खुले केस श्यामल उर्मिल, वहानुपम छटा दिखाती थी, जिसकी सुंदरता को लख कर वहाँ उमा रमा सकुचाती, पहुंची जिस क्षण धनु बेदी, क्या किया तेरी बेटी ने? पाई कर अजगो उठा लिया। क्या कह रहे हो? तभी हुआ
मैं आश्चर्यचकित मैंने यहाँ प्रण ले ठानी। क्या कौन सा प्रण किया तूने? जो भूति भावन भव शंकर के इस अजगो अखंड को तोड़ेगा, वही इस भरे इस स्वयंवर में सीता से नाता जोड़े। और हमारे प्रण की पूर्ति हो गई है, और प्रण की पूर्ति में अजगौ का विनाश। सोनत बचन फिर न तो निहारे, देखे चाप खंड मई डारे। श्रद्धा का इतना बड़ा ह्रास, श्रद्धा की इतनी बड़ी अवनति मैंने अपने जीवन में आज से पहले कभी नहीं देखी, जिसे मैंने भगवान शिव के वामहस्त पर देखा, जिसे मैंने मैया कौरा की गोद पर वात्सल्य पाते देखा, जिसे मैंने कैलाश की उत्तुंग शिखाओं पर गजानन और खजानन की भांति स्नेह पाते देखा। ऐसा नहीं कि धरती पर इसे पहली बार देख रहा हूं, जिसे मैंने राजा देवराज के समय भगवान शिव की भांति मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठित होकर पूजित पुष्पित और आच्छादित देखा, और आज चाप खंड महिला इतना बड़ा श्रद्धा का रहास हृदय फटा जाता। ईमानदारी से उत्तर करो, यहाँ जितने लोग बैठे हो, इस धरती पर भी एक नियम बना है, जीवन भर पाप करने वाला व्यक्ति भी जब मरता है ना, लोग जिसे पापी कहते हैं, पापी से पापी व्यक्ति को भी इस संसार में अंतिम समय सम्मान सहित विदाई मिलती है। 4 लोग उसे कंधे पर लाद कर शमशान घाट तक ले जाते हैं। बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा, योगींद्र, मुनिंद्र उसके पीछे पीछे राम नाम सत्य कहते हुए जाते हैं। ईमानदारी से उत्तर करो, जब इस धरती पर पापी से पापी व्यक्ति को सम्मान मिल सकता है अंतिम समय, तो क्या इस धनुष को अंतिम समय सम्मान नहीं मिलना चाहिए? बोलो भाई, कष्ट इसके जाने का नहीं, संसार में जो भी आया है उसको तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन श्रद्धा के सरहास से मेरा हृदय फटा जाएगा। याद कर वो दिन जब इनके जीवन पर संकट आया था, सब तेरे द्वार पर भिखारी बनकर तुझसे तेरी जीवित अस्थियों का दान मांग रहे थे। तूने संसार को बचाने के लिए अपनी जीवित अस्थियों का दान दे दिया था, लेकिन देख 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 वही स्वार्थी लोग हैं जो आज तेरे न रहने पर सहनाइयां बजा रहे हैं। भोलेनाथ चला गया मेरा भाई, और आप भी कैलाश पर बैठे बैठे सब कुछ मौन दृष्टिपात करते रहे। चला गया त्रिभुवन का रक्षक, सबसे प्यारा बंधु हमारा, और इतने पर भी है शिव शंकर हिला नहीं, अरे हिला नहीं कैलाश तुम्हारा। हरे जाऊंगा जब भी कैलाश। और मेरी अम्मा मैया पार्वती ने मुझसे पूछा, राम कहाँ है, कैसा है? तो बोलो बोलो ना। क्या उस समय अपनी अम्मा मैया पार्वती से यह कह दूंगा कि माँ
तेरा जगह इस संसार में नहीं रहा, क्या उत्तर दूंगा मैया को। बोलते क्यों नहीं हो, बोलो कि नष्ट हो गई तेरी थाथी, तुम तो चले गए प्रिय जगो, और जल रही मेरी छाती। नहीं सहन होता है भैया, कुछ समय में भी निधन तुम्हारा, और इतने पर भी हे शिव शंकर हिला नहीं कैलाश। आशुतोष के प्राण प्यारे गौरा माँ के आंख के तारे, अरे ये दुर्गति हो गई तुम्हारी, और मैं तेरे पास नहीं था, क्या मुझ पर विश्वास नहीं था, क्या मुझ पर विश्वास नहीं था। अजगो पहले भी जन था, ये जीवन था, शांतिपूर्ण भाविक क्रंदन था, पर हुआ नहीं ये त्रिपुर दहन था। तुमसे पहले भी पतझड़ था, पर हंसता हुआ मधुमास नहीं था, क्या मुझ पर विश्वास नहीं था, क्या मुझ पर विश्वास नहीं था। सहन करो जगो और विश्वास मानो, नहीं छोड़ा जाएगा कोई भी छत्री भाई पाल, नहीं छोड़ा जाएगा कोई भी राजा, और नहीं छोड़ा जाएगा आज सबसे पहले ये राजा। बोल, अरे मूर्ख, मौन खड़ा होना किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता। कहीं थोड़ा बोल 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 बोल। अगर आज तूने मौन धारण करके अपने जीवन को बचाने का प्रयास किया, तेरे जीवन की अंतिम भूल होगी। बेग दिखाओ उल्टा हो जहालत। अगर आज तूने मौन धारण किया, सिर ध्वज, जहां तक तेरा राज्य है वहां तक की मही को पलट दूंगा। सर्वनाश 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 लीला देखेगा। सावधान 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 सिर ध्वज। आती डारे उतर दे तम अपनाही, कुटल भूप हर्षे मन माही, शभे बिलो के लोग सबो, जान जान की भीरो, हृदय न हर्ष विषाद कछु, बोले श्री रघुबीर। भगवान अजगों का खंडन करने वाला आपका कोई दास ही होगा, जिसने ऐसा कार्य किया है। वह आपके श्री चरणों का सेवक है। देवता नाथ शंभु, ये धनु भय जनी हारा, सो हुई है को एक दास तुम्हारा, नाथ शंभु। क्योंकि जिसने ये कार्य किया है वह आपका ही सेवक है। पूज्यवर
शिव धनुष तोड़ने वाला ही कौन है? कोई शिव प्यारा ही होगा, ऐसा संभव नहीं है राम। जिसने ऐसा अपराध किया वह दास आपका ही होगा। राघव जो कृपा पात्र है गुरुओं का, जो कृपा पात्र है गुरुओं का, वह कब किससे डर सकता है। जिस पर है कृपा ब्राह्मणों की, वह कार्य वही कर सकता है। आयुष का है कहिए किन मोही, बार बार विनवो मुनि तो। राघवेंद्र, तुम्हारी वाणी के द्वारा मेरे जीवन पर संशय विपिन का द्वार खोल दिया गया है। एक और तुम कहते हो जिसने ऐसा अपराध किया वो दास होगा, तो अपराधी के कार्य अलग हैं और दास के कार्य अलग हैं। दोनों को एक तराजू पर कैसे रखा जा सकता है, एक प्रलय पर कैसे रखा जा सकता है? राघवेंद्र, फिर कहने वाला कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, तुम भी राम ही हो। राम के लिए शास्त्र कहते हैं रामौ द्वैन भाषते। राम कभी दो बातें नहीं बोल सकते। अगर तुम उसे दास कहना चाहते हो तो दास तो सेवा धर्म की उच्चतम इकाई का नाम दास है। अगर वो दास बनना चाहता है तो पहले उसे क्या करना चाहिए व्यास जी? सेवक सो जो करे सो का ये हरि हरि करनी कर कराई लड़ाई। अगर दास है तो आवे पहले सेवकाई करे, सेवक का धर्म निर्वहन करे। अच्छा सेवक है तो सेवकाई क्यों करे? चूंकि सेवक हित साहिब सेवकाई और करे सकल सुख लोभ बिहाई। आवे निकले बाहर, नहीं निकल रहा। और सेवक नहीं है तो फिर ज्यादा सरल है, बाहर निकले सीधे सीधे दुई हाथ हो, निपटारा काम खत्म। क्योंकि लड़ाई सामान्य नहीं होगी। राम सुनहु कि सुनहु राम जही जही स्यो धन तोरा सहस्रबाहु शमशोर पमोरा। जिसने भी भगवान शिव के महान आयुध का खंडन किया है राम, वो मेरा शास्त्राबा अर्जुन के समान का शत्रु है, वैरी है, अरि है, रिपु है। अगर आज मुझे नहीं मिला तो मिथिला में क्या क्या हो जाएगा, इसकी किसी ने कल क्या क्या हो सकता है। किसो बिलगाई बिहाई बिहाई समाजा नत नत मारे जई है सब राजा। सब राजा मारे जाएंगे, परेशान न हो, अभी नहीं मारे जाओगे। बड़बड़ाओ ना, हमारी बात ध्यान से सुनो। सो माने वह व्यक्ति जिसने धनुष तोड़ा है वो बाहर आ जाए, हमें किसी से क्या लेना देना। अगर वो सेवा धर्म के लक्षणों पर खरा उतर गया तो परशुराम उसको आज हृदय से स्वीकारेंगे। निकले बाहर, नहीं निकल रहे क्यों भाई? आप लोग भी तो धनुष तोड़ने आए थे ना। कुछ लोग कह रहे हैं हम देखाएं आए ना। चिंता न करो, हमारा भाव केवल ये है कि अगर आप लोग भी धनुष तोड़ने आए थे तो तोड़ने वाला भी कोई आपके बीच में ही बैठा हो। अगर वो अलग नहीं हो रहा तो आप लोग उसको छोड़कर अलग हो जाइए। राम कह दो इन दोनों क्रियाओं पर कार्य क्रियान्वित नहीं किया गया तो फरसा उठाएगा और चलेगा, और जब जब फरसा चला है तो बचा कोई नहीं। और आज भी चला तो बचेगा कोई नहीं, चाहे लगे बैठो चाहे दूर बैठो। फरसा से तेज थोड़ी कोई चल पाया है, बचेगा कोई नहीं। न तुम्हारे जई हैं सब 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 राजा, लेकिन कब? जब धनुष तोड़ने वाला अलग नहीं होगा
तब मारे गई हैं सब। तो सुने मुनि बचना लखने मुस्काने, बोले परसो धरई अपमानी। जहां तक इस समय मेरा दर्शन है, ये सब निशाचर वाले राजा आए घुस गए। हाँ कि परशुराम का दर्शन हो। ना ना ना, बात झपट जिन लवा लुकाने, हाँ तो लुके तो गए। बात झपट जिन लवा लुकाने, लुकाने वाले छिप गए। और परशुराम ये भी कह रहे थे कि राजा मारे जाएंगे पर अभी नहीं मारे जाएंगे। तो इसका मतलब हुआ कि मारे तो जाएंगे, ये निश्चय है, अभी नहीं मारे जाएंगे, इसलिए और चिंता का विषय है। मार दो तो चिंता तत्काल समाप्त हो जाए, वे मारे जाएंगे तो जब तक ये जिंदा है तब तक इनको चिंता है। बड़ी विचित्रता का दर्शन है। जहां तक इस समय मेरा दर्शन है, जहां तक इस समय मेरी दृष्टि पहुंच रही है, सभा का, समाज का प्रत्येक व्यक्ति भयभीत है, प्रत्येक व्यक्ति डरा हुआ है। राजा जनक वो भी डरे हुए हैं। रानी सुनैना की आंखों में आंसू है। महामाया जानकी वह भी भयभीत है। प्रजा प्रवासी सब डरे हैं, सब भयभीत हैं। लेकिन नहीं, कुछ लोग प्रसन्न भी हैं। प्रसन्नता है किनको, प्रसन्न है कौन? तो कहा अतिडर उत्तर देत नृपनाही, और कुटिल भूप हर्षे मन माही। प्रसन्नता अगर इस समय है तो केवल कुटिल नृपालों में प्रसन्न